हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी हमारा ये सीरीज चालू है जीए ईएसआई एफएम कंसेप्ट्स का। इसमें अभी ये कंसेप्ट नंबर 14 है। और आपके लिए मैं और एक गुड न्यूज़ लाया हूँ। इसके बाद हम क्यूआरई का भी सिमिलर टाइप का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो नई नई कंसेप्ट्स आती है, क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग में, वो हम आपके लिए लेके आएंगे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे कि रीजनिंग में होता है एक रिवर्स सिलोजिज्म है, या उसके बाद इनसाइड आउटसाइड सिटिंग अरेंजमेंट होता है, या क्वांट में भी डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसी जो ट्रिकी कंसेप्ट होती हैं उसके ऊपर हम कुछ वीडियो लेके आएंगे। तो अभी ये जो वीडियो है आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है। और आपको आगे जाने से पहले ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो दो नोट्स आपके सामने हैं, 1,000 रुपये का है, 2,000 रुपये का है, आपको बताना है कि आप में से कौन सा नोट आज मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। 1,000 का कर सकते हैं, या 2,000 का कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, या दोनों भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। और फिर हम देखेंगे ये कंसेप्ट क्या है। और एग्ज़ाम के लिए मोस्टली फेज़ 1 के लिए आना थोड़ा सा मुश्किल है, आ भी सकता है, बना भी सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन इंटरव्यू में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिंपल मतलब है, अगर आपको कोई पूछता है कि लीगल टेंडर का मतलब क्या है, और ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने आरबीआई के वेबसाइट से दिया है। तो लीगल टेंडर इज अ कॉइन और बैंक नोट दैट इज लीगली टेंडरेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और ऑब्लिगेशन। इसका सिंपल मतलब है, कोई अगर नोट या कॉइन लीगल टेंडर है, इसका मतलब है आप उसको डे टू डे पर्पस के लिए, कुछ परचेस करने के लिए, या आपका लोन भरने के लिए, या कोई भी किसी का पैसा उधार है वो देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल में दिया, आप आके जाके पढ़ सकते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इन्फॉर्मेशन एक्चुअली। तो 50 पैसे, ½ रुपी कॉइन शैल बी अ लीगल टेंडर फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज। करेक्ट। यानी कि इसका मतलब है, अगर आपको किसी को 20 रुपये देने हैं, ठीक है, तो आप 50-50 पैसे के फॉर्म में नहीं दे सकते, लेकिन 10 रुपये तक दे सकते हैं और कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी के पास जाइए और बोलिए कि ये 50-50 पैसे के मैंने 20 कॉइन लाए हैं और 10 रुपये लीजिए, तो उसको लेना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको लिखित में अगर वो देगा तो कुछ केस बीस भी बन सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वाइल एनी वन कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट दिस कॉइन बियॉन्ड दिस लिमिट। यानी कि 10 रुपये तक आप दे सकते हैं और उसको लेना पड़ेगा, मेंशन अबव। लेकिन इसमें है, अगर कोई मतलब अगर मान लीजिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सपोज इफ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट 50-50 पैसे कॉइन्स फॉर 100 रुपीज, देन दैट इज अलाउड। वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग कॉइन्स फॉर अमाउंट्स एक्सीडिंग द लिमिट मेंशन अबव इज नॉट प्रोहिबिटेड। यानी कि अगर आपको किसी को 200 रुपये देने हैं 50-50 पैसे के फॉर्मेट में, और सामने वाला रेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ₹1 नोट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर ऑल्सो लीगल टेंडर। 500 and 1,000 रुपीज बैंक नोट्स ऑफ महात्मा गांधी सीरीज इशूड अप टू November 8, 2016 have ceased to be a legal tender with effect from the midnight of the November 8, 2016। यानी कि ये सीज हो गया, यानी कि ये अभी आप मार्केट में चला नहीं सकते, यानी कि आप किसी को दे नहीं सकते। लेकिन 2,000 रुपये की ऐसी बात नहीं है। 2,000 रुपये का जो नोट है वो आज भी लीगल टेंडर है। यानी कि अगर आप किसी को देते हैं तो उसको वो लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मार्केट में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो कोई देगा भी नहीं और कोई लेगा भी नहीं। लेकिन अगर किसी ने दिया मान लीजिए और वो थोड़ा बहस हो गई, तो आप ले लेना, और फिर बाकी बाद में जाके आप आरबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। यानी कि आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई लीगली प्रॉब्लम नहीं होगा। करेक्ट। और ये जो है, ये जो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हमारा 500 रुपये का और 1,000 रुपये का नोट है, ये अभी 9 नवंबर से ये अभी लीगल टेंडर नहीं रहेगा। यानी कि इसको अभी कोई नहीं लेगा, आरबीआई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। लेकिन 2,000 रुपये का जो नोट है वो आज भी लीगल टेंडर है। ये फेज 1 में एग्जाम बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसमें द 2,000 रुपीज नोट कंटिन्यूज टू बी लीगल टेंडर, एक डेट मेंशन करेंगे। कुछ लोगों को लग सकता है ये गलत है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ टुडे ये सही है, दैट इज लीगल टेंडर। और इसमें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन हमें जनरली मार्केट में कोई यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कोई लेन देन होती है तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
जनरली लोग लिखित में नहीं देते हैं, लेकिन लिखित में देंगे तो फिर वो कोर्ट भी केस उसका हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंसेप्ट है, अगर आपको देखनी है तो हमारा चैनल फॉलो कीजिए। अभी हमारा जो चैनल है 95,000 के आसपास पहुंच गया है। अभी जल्दी से हमें इसको 1 लाख करना है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, एक्चुअली मुझे ना ये स्टार्टिंग से ही बोलना था, लेकिन वो जब हम टॉपिक पढ़ाते तो भूल जाते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत सारे लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है ना, आप जितने लोग देख रहे हैं, मान 100 लोग देख रहे हैं तो 35% लोग ही यहाँ पे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं किया। तो आपको ये सब्सक्राइब करना है, यानी कि जल्द से जल्द हम 1 लाख का जो मार्क है वो क्रॉस करेंगे। और क्या है, उससे अच्छा लगेगा। अभी एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया, यानी कि ये चैनल से मैं 1 रुपये भी नहीं कमाता हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आएगी। आपको कुछ क्वेरी है आरबीआई नाबार्ड सेबी के एग्जाम के बारे में, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।